मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। इसको आप खुद ही समझ लेंगे कि दिल की हालत तरह तरह के रंग देखकर रंगीन हो चुकी है। उस खालिस बेरंग हालत को पैदा करना जो ईश्वर के बहुत निकट है। धर्म सिर्फ 3 चीज़ों पर आधारित है और आध्यात्मिकता सिर्फ एक चीज़ पर, सामाजिक सेवा व नैतिकता और कर्तव्य। और आध्यात्मिकता इन तीनों चीज़ों के परे है, जिसमें यह 3 चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जैसे किसी ने गुलाम, बादशाह और परमात्मा बनने का सपना देखा हो, जिसकी हैसियत जागने के बाद कुछ नहीं रहती। अब आप ये कहेंगे कि ये 3 चीज़ें भी आवश्यक हैं, हाँ मनुष्य के नाते, मगर यहाँ तक आध्यात्मिकता नहीं है। आप तैयारी कर सकते हैं, मगर उम्र भर तैयारी करते रहें और आध्यात्मिकता पर न आवे तो इससे तो वह तैयारी ही अच्छी है। इन 3 चीज़ों को लेकर हर एक चला, मगर एक आदमी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इनको पूरी तरह से निभा सका हो। जो आध्यात्मिकता को सही तरीके से निभा रहा है उसमें ये तीनों बातें मौजूद मिलेंगी। तो हम एक चीज़ को क्यों न पकड़ें, सभी सिद्ध हो जाएं। एक आध्यात्मिक हालत ऐसी होती है, ईश्वर सबको नसीब करे कि उस हालत में आकर अपने आप बिना इरादे इन तीनों चीज़ों का लाभ पहुंचने लगता है। ये ईश्वर की कृपा ही है जिसके कारण ऐसे लोग उभर कर आते हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं। सिर्फ प्रेम ही वह भाव है जो आपको अंधों की तरह भटकने नहीं देता। जब आप में ईश्वर के प्रति बेचैनी मौजूद होती है तो उसे आग की तरह सुलगते रहना चाहिए, तब ये बेहद आसान हो जाता है। ये सत्संग द्वारा तेज होता है। ईश्वर की कृपा से हमारे सत्संग में इसका सार है। मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि आप सभी इसमें उन्नति करें और हमारी संस्था को बढ़ाएं ताकि इसके आध्यात्मिक फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप ही वे लोग हैं जो मिशन को बढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपकी भलाई और आध्यात्मिक फ़ायदे के लिए प्रार्थना करता हूँ। दुनिया से नाखुश होना और कभी कभी दिलचस्पी खोने को अलहदगी की शुरुआत के तौर पर लेना चाहिए। इससे बाद में धीरे धीरे कड़ी अलहदगी आती है। ये ठीक है, ये अब भी इसी दुनिया में है जहाँ से हम आए हैं। ये उसका जाल है, हमें उस जाल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने घर पहुँच सकें। आपके संगी साथी बहुत अच्छे और सरल होंगे। स्नेह और प्रेम का भाव हमेशा होना चाहिए। जब आपका लगाव मिशन के प्रति इतना ज़्यादा है तब ये बात स्पष्ट है कि आप माया के जाल से मुक्त हो जाएंगे। ये खुशी की बात है कि आप गिरे हुए लोगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेक काम है क्योंकि उन्हें अधिक फ़ायदा होगा और आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। यदि लोग आपको महात्मा कहकर पुकारें तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मगर आपको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे। हमें तो आपकी याद आती ही रहती है, मगर आप हमें भूल ही गए होंगे, इसलिए कि हमारी सेवकाई संभव है उस हद तक न पहुंची हो जो आपको मेरी याद दिलाए। तो मैं चाहता हूं कि मेरी कमी जो कुछ मुझ में हो उसको आप बतला अवश्य देंगे ताकि मैं उसकी पूर्ति कर सकूं और यह याद दिलाने का कारण बन जाए। ये तो हम जानते ही हैं कि हमें इस संसार में अभी रहना है, तो इस संसार में कुछ हम ऐसा क्यों न करें कि यहाँ का काम समाप्त करके अपने असल घर में हमेशा के लिए चले जाएं और इस संसार की मुसीबतों से छुटकारा पा लें जो सबके लिए है। महात्मा बुद्ध ने बादशाहत छोड़कर ईश्वर की खोज की थी। मैं आपसे कहता हूँ कि अपना कर्तव्य पालन करते हुए भी आप ईश्वर तक पहुँच सकते हैं, तो फिर उसमें क्या कठिनाई रह जाती है। यदि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह अच्छा है,
तो आप सभी लोगों के लिए यह कितना शुभ अवसर है। कृपया मुझे लिखना जारी रखें। मुक्ति के कार्य आपने आरंभ कर दिए हैं। तंदुरुस्ती के लिए आप मुझसे सौदा कर सकते हैं। अपनी कुशलता और कारोबार के बारे में मुझे सूचित करें। आशीर्वाद। प्रेम पत्र प्राप्त हुआ, गदगद हो गया। अगर मेरे पत्रों से आपको शांति मिलती है तो आपके पत्रों से मुझे उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलती है, अर्थात प्रेम। हमारे भाई भी उत्सव में शामिल हो गए थे। वह बड़े प्रेमी जीव हैं और उनके प्रेम की वजह से मैं चाहता हूँ कि अच्छे कारोबार के साथ उन सब में ईश्वरीय प्रेम भी उमड़ने लगे। यही मेरी हार्दिक इच्छा है। मगर भाई, आपने सोचे कुछ नहीं होता। जब संस्कार उदय होते हैं और ईश्वर की इच्छा होती है तो उसके रास्ते निकल आते हैं। मैं कहता रहता हूँ, मगर मेरी सुनता कौन है। पढ़ा होगा कि कृष्ण जी पर कोई माखन चोरी का इल्ज़ाम लगाता था। कोई समझाता था कि वह धोखेबाज हैं और कुछ लोग उन्हें कुलहीन समझते थे। खैर, ये बड़ी बात थी। अब जैसा छोटा मैं हूँ, उसी लिहाज से मेरे साथ भी वही बातें हुई हैं। अगर कोई मुझे इस हद तक नहीं समझता तो इतना समझ ही लेते हैं कि गृहस्थ हैं पर मालदार नहीं, यानी निर्धनी हैं। इसीलिए संभव है कि इसकी मंशा रुपया कमाना हो और यह राय बगैर तजुर्बा किए कायम कर लेते हैं। यद्यपि गुरु महाराज की कृपा से मेरे पास वह दौलत है जो बादशाहों को भी नसीब नहीं। ये समय की बात है और बिगड़ा हुआ ज़माना इसी को कहते हैं कि अच्छे आदमी बुरे समझे जाते हैं और ऐसा समझने वालों की खता भी नहीं। इसीलिए कि धोखा खाए हुए हैं। जिनको अच्छा समझा उनसे धोखा खाया और धोखे का सुआ आम तौर पर उन्हीं पर ज़्यादातर होता है जो सीधी सादी बात सफ़ेद कपड़ों में करें। समय का जब परिवर्तन होने को होता है तब ऐसे विचार पैदा होने लगते हैं। वह इसलिए कि जब आग लगती है, जहाँ लगती है उसको ख़त्म ही कर देती है। जब ईश्वर को इन बुराइयों को ख़त्म करना है, लिहाजा आग से इन बुराइयों को खाक कर देता है। भाई, आपने भी देखा होगा कि लोग ये सुबह करने लगते हैं कि मुझे रुपया मिशन के लिए चाहिए है, इसीलिए ये भाग दौड़ है। अगर ऐसा है भी तो वह लोग यही देख लें कि जो रुपया मिशन में होता है वह मिशन में ही खर्च होता है या कहीं और। फिर भी इसका सवाल कहीं नहीं किया गया और ना ही इसकी आवश्यकता मैं समझ सकता हूँ, इसलिए कि मुख्य काम आध्यात्मिक शिक्षा है। अगर इसी में आसानी हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा यह चीज़ लोगों में पहुँचाई जा सकती है। एक बात और अचंभे की लिखता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि कहीं रुपया ना मांग बैठें और दिल में ये ख्याल है कि मैं रुपया दूँ। ये कैसी विपरीत बात है। रुपया तो अभी तक संभव है कि मैंने ईश्वर से भी न मांगा हो, वरना ये हो नहीं सकता कि पानी की तरह से रुपया बरसने लगे। अगर मैं ईश्वर से रुपया मांगने लगूं और मांगने का सवाल पैदा ना हो, इतना अच्छा इंतज़ाम करें। जगह बहुत दूर है, रास्ते की तकलीफ़ की तो मुझे परवाह है नहीं। परवाह इस बात की है कि आप लोगों को कष्ट उठाना न पड़े। मैंने तो दौरे बहुत ही कम रखे हैं, इसलिए कि ये दौरे एक तरह की फ़िक्र पैदा कर देते हैं। वह ये है कि रेल के भाड़े की फ़िक्र हो जाती है। फ़िक्र से जहाँ तक बच सकें बचना चाहिए, मगर उसके साथ ही साथ एक फ़िक्र उससे ज़्यादा तेज़ यह लग जाती है कि जनता को आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहती है। उसको जहाँ तक हो सके उसके दरवाजे पर जाकर देना चाहिए। अब आप ये बताएं कि दोनों फ़िक्रों में से हमें कौन सी रखनी चाहिए। हाँ, ये अपनी ड्यूटी है कि इस तरह से चले कि आर्थिक दशा मिशन की सुधरने लगे और विचार फैलने लगे। इसलिए पत्रिका और पुस्तकें जारी की गई। मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि अच्छी पुस्तकें लिखी जाएं। सत्य का उदय खत्म हो चुकी है और उसकी मांग बहुत है।
और उसको भी छपवाना है, इसलिए हम सबको इस इंतज़ाम से चलना चाहिए कि यह सब काम होते चलें। आपने ये बड़ा अच्छा शब्द लिखा है कि आप मिशन के हैं, तो आप मिशन के ही रहेंगे। विचारों के बारे में तो जो आपने लिखा है इसमें बहुत सी वजह है। सबसे पहली वजह अभ्यास की कमी और ईश्वर की याद में कम से कम खाली समय में होने की कमी, और वह भी कमी और भी वजह है जो कुछ न कुछ इस बड़ी शक्ति के होने के पश्चात भी होती है। उसकी वजह जब आप मिलेंगे तो मैं समझा दूंगा। ऐसे लिखने में बहुत पन्ने भरेंगे और शायद आप अच्छी तरह न समझ सकें। मैंने लाला जी साहब से भी यही शिकायत की थी, तो जो उन्होंने जवाब दिया वह ठीक है और वही बताऊंगा। दूसरी बात ये भी है कि पत्र व्यवहार 15-20 दिन में अपनी हालातों का अवश्य लिखना चाहिए। अब आपने जो कुछ भी लिखा है उसमें 10 दिन में अवश्य कमी होगी। अपनी हालत की सूचना 15-20 दिन में लिखते रहें। समय कम हो तो कम से कम मुख्य 4 लाइनें ही लिख दो। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।